एक बार फिर न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। पाकिस्तान जहां हुकूमत नहीं फौज चलती है, जहां कुर्सी नहीं वर्दी सबसे ज्यादा ताकतवर मानी जाती है, लेकिन आज उसी वर्दी के भीतर बैठा शख्स डर के साए में जी रहा है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, आने वाले थोड़ी ही देर में आपको पता चलेगा। जिस नाम से कभी पूरा पाकिस्तान कांपता था, आज वही आसिम मुनीर खुद कांप रहा है, क्योंकि लंदन की सड़कों से जो आवाज उठी है उसने मुल्ला मुनीर की नींद हराम कर दी है। एक महिला की धमकी ने पाकिस्तान की फौज में भूचाल ला दिया है। बस फिर क्या था, इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सायरन बजने लगा, ब्रिटेन से रहम की गुहार लगाई जाने लगी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान का सबसे ताकतवर फील्ड मार्शल खुद अपनी जान बचाने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट के पीछे घूम रहा है। क्यों उसे जनरल जिया जैसी मौत का डर सता रहा है, और कैसे लंदन की सड़कों से पाकिस्तान की फौज ताकत की असली पोल जो है वो खोल दी है। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। खौफ में है पाकिस्तान का जनरल मुनीर। मुनीर को सता रहा मौत का डर। मुनीर को आ रहे सर तन से जुदा होने के सपने। कौन मुनीर को मारना चाहता है? कौन मुनीर की कार को बम से उड़ाना चाहता है? मोटे मुनीर की बुलेट प्रूफ जैकेट का क्या है राज? मुनीर का सूखा खून मार डालेगी किलर खातून। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के होश उड़े हुए हैं। मुनीर को खुली आंखों से अपनी मौत दिखाई दे रही है। सत्ता और पावर के घमंड में चूर रहने वाला मुनीर जान जाने के डर से दहशत में है। मुनीर को डर है कि उसका अंजाम जियाउल हक जैसा होने वाला है। मुनीर के इस डर की वजह एक खातून की धमकी है। उसको जहाज में उड़ाया था, इसे गाड़ी में उड़ाएगा कोई? ऐसे लोगों का अंजाम ऐसा ही होता है। उसको जहाज में उड़ाया था, इसे गाड़ी में उड़ाएगा कोई। ऐसे में लोगों का अंजाम यही होता है। यही एक लाइन पाकिस्तानी सत्ता के लिए सबसे बड़ा डर बन गई है। पाक विदेश मंत्रालय हरकत में आया, ब्रिटेन को डिमांड भेजा गया, मतलब सरकारी शिकायत कि हमारे आर्मी चीफ को धमकी दी जा रही है। जिस फौज का डर पूरे पाकिस्तान में था, आज वही फौज विदेश में बेबस दिख रही है। आसिम मुनीर, जिसे अभी अभी फील्ड मार्शल बनाया गया है, आज वही मुनीर बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना घर से बाहर भी नहीं निकलता। और ये बात कह रहे हैं इमरान खान के करीबी मिर्जा शहजाद अकबर, वही शख्स जिस पर हाल ही में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में हमला हुआ था। नाक टूटी, जबड़ा फ्रैक्चर हुआ और फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। मिर्जा शहजाद अकबर कहते हैं कि डर और आतंक मुनीर में फैल गया है, जो अपनी यूनिफॉर्म के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनता है। आसिम मुनीर ने पिछले 3.5 साल पाकिस्तान का निजाम डर और खौफ से चलाने की कोशिश की। हमारे घरों के ऊपर हमला किया, हमारे प्यारों को उठाया, हमें उठाया, हमारे लीडरों को उठाया, हमारी खवातीन को उठाया, हर तरह का जुल्म किया कि हमारे अंदर डर और खौफ बैठ जाए। अगर वो कामयाब होता तो आज हम लोग यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद ना होते। अगर वो कामयाब होता और उसका डर और खौफ फैल जाता तो पाकिस्तान में अडयाला के बाहर इमरान खान की 3 बहनें, शौकत खानम की बेटियां ना बैठी होती। इसका मतलब है वो नाकाम हो गया। अब मैं आपको खुशखबरी देता हूँ कि डर और खौफ किस में फैला है? डर और खौफ उस शख्स में फैला है जो आज भी वर्दी के नीचे वेस्ट पहन के आता है, बुलेट प्रूफ वाली। यानी जो खुद को पाकिस्तान का सबसे बड़ा ताकतवर आदमी बताता है, वो अंदर से खुद भी डरा हुआ है। और अब आरोप ये भी है कि मुनीर ने ब्रिटेन में भी अपने गुंडे पाल रखे हैं, जो विरोधियों पर हमला करवा रहे हैं। मिर्जा शहजाद अकबर का दावा है कि उन पर हमला कोई आम वारदात नहीं, बल्कि साजिश के तहत किया गया है, जो पाकिस्तान की फौज से जुड़ी हुई है। और यही वजह है कि अब पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे पाकिस्तान का आर्मी चीफ विदेशी जमीन पर भी विरोध दबाने में लगा हुआ है। जिस पाकिस्तान में कभी फौज सवालों से ऊपर थी, आज वही फौज सवालों के कटघरे में है। जिस जनरल जिया के नाम से लोग कांपते थे, आज उसी जिया की मौत का हवाला देकर आसिम मुनीर को डराया जा रहा है। लंदन की सड़कों से लेकर इस्लामाबाद के गलियारों तक बस एक ही चर्चा है कि क्या वाकई आसिम मुनीर का दौर ढल रहा है? क्या पाकिस्तान की फौज अब खुद असुरक्षित हो चुकी है? जनरल जिया जैसी मौत की धमकी से आसिम मुनीर की बेचैनी अब बढ़ गई है। आज पाकिस्तान का फील्ड मार्शल बुलेट प्रूफ जैकेट में छिपा हुआ है।
और डर रहा है उस अंजाम से जो कभी जनरल जियाउल हक का हुआ था। जिस फौज के नाम से पूरा मुल्क कांपता था, आज वही फौज सवालों के घेरे में है। जिस आर्मी चीफ की एक आवाज पर सरकारें हिल जाती थी, आज वही आर्मी चीफ विदेशी धरती पर मदद की गुहार लगा रहा है। ये सिर्फ एक धमकी नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की हिलती हुई हुकूमत की तस्वीर है। और जब फौज डरने लगे तो समझ लीजिए कि सत्ता की नींव हिल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो जियाउल हक जैसी मौत मुनीर को देने की बात की जा रही है, लेकिन जियाउल हक कौन था? पाकिस्तान में क्यों उसके नाम को इस तरीके से याद किया जाता है? हमारी सहयोगी सुरभि तिवारी हमारे साथ जुड़ गई हैं न्यूज रूम से, उनसे जानेंगे। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं श्रुति दास गुप्ता जी, जो कि विदेश मामलों की जानकार हैं। मैम, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं सुरभि जी आपके पास आना चाहूंगी। क्या है जियाउल हक का वो पूरा दौर जिसको पाकिस्तान आज भी ब्लैक डे के रूप में याद रखता है? बिल्कुल, देखिए सुचित्रा, जब जियाउल हक की हम बात करते हैं तो जनरल जियाउल हक की मौत कैसे हुई है, सबसे पहले ये जानना हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए, ये मैं आपको एक ग्राफिक्स के जरिए डिटेल बता रही हूँ। 17 अगस्त 1988 को जियाउल हक बहावलपुर में अमेरिकी टैंक प्रदर्शन देखने के लिए गया हुआ था। ये उस दौरान की घटना बताई जाती है जब बहावलपुर से सैन्य विमान C-130 हर्क्यूलिस में सवार होकर के उड़ान भर रहा था जियाउल हक। उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के बाद से विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसका हवाला बार बार दिया जाता है। और इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हादसे में जियाउल हक सहित विमान में जो 30 लोग सवार थे वो भी सभी के सब मारे गए हैं। और सिर्फ ये कहानी समाप्त नहीं होती है, बल्कि जियाउल को जो गिफ्ट किए गए आम के क्रेट में विस्फोटक रखा गया था, ऐसा दावा किया जाता है। ये उस समय भी आरोप लगा था। और ये आम का जो क्रेट विमान में लोड किया गया था, उसी में ये धमाका हुआ, ये दावे तब से किए जाते रहे हैं। हालांकि इसका खंडन कभी हुआ नहीं। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये तक कहा गया कि विमान में कोई गैस छोड़ दी गई थी, पायलट बेहोश हुए और फिर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, यानी क्रैश हो गया। और इसके साथ जियाउल हक ने जो सैन्य तानाशाही 1977 से 1988 के जरिए लंबे समय तक मार्शल लॉ लगाया था। मार्शल लॉ में सैन्य प्रमुख ही पूरी तरीके से कमान संभालते हैं। जिया ने 5 जुलाई 1977 को भुट्टो की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया मार्शल लॉ लगाने के साथ में, और भुट्टो को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। जिया ने 11 साल तक तानाशाही की और पूरे पाकिस्तान पर राज किया। लेकिन जिस तरीके से मौत हुई, अब उसी से जोड़ करके देखा जा रहा है कि जियाउल हक इस्लामीकरण की नीति को अपना करके पाकिस्तान में कट्टर पंथ को तो लेकर क्या गया, उसे बढ़ावा भी दिया गया। और जिया जब चुनाव कराने का वादा कर रहा था उस दौरान, लेकिन बार बार उसमें भी टाल मटोल वो करता रहा। उसने कभी चुनाव होने नहीं दिए। अपने कार्यकाल के दौरान में राजनीतिक विरोधियों पर सख्ती, गिरफ्तारियां। बहुत शुक्रिया सुरभि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से जियाउल हक एक विमान हादसे में मारा गया और ये रहस्य आज तक पाकिस्तान में नहीं सुलझ पाए, जिसको लेकर अब ब्रिटेन की धरती से मुनीर को ऐसी धमकी दे दी गई जिसके बाद से मुनीर कांप रहा है। श्रुति दास गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, विदेश मामलों की जानकार। मैम, आपके पास आना चाहूंगी। और यही कि ब्रिटेन में इस तरीके की धमकी के बाद से इस वक्त मुनीर डरा हुआ है। ये जो दावा है ये इमरान खान के करीबी की ओर से किया जा रहा है। और क्या मुनीर की ताकत महज इतनी है कि एक महिला द्वारा एक भाषण के दौरान एक शब्द कहे जाने से वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर अब घर से निकलने को मजबूर है? मैं ये नहीं कहूंगी कि उनकी ताकत सिर्फ उतने में सिमट के रह गई कि एक महिला ने अगर कोई बात कह दी तो उससे वो घबरा गए। मैं कहूंगी कि उनकी दहशत इतनी फैल गई है, उनके खिलाफ अगर कोई शब्द कहा जाता है तो ऊपर से नीचे जितने छोटे से छोटे कर्मचारी से लेके बड़े से बड़े कर्मचारी तक हिल जाते हैं कि अगर उनके कान तक ये बात पहुंचेगी और उसमें कोई एक्शन नहीं होता नजर आएगा तो उनके पैरों के नीचे की जो कुर्सी है वो हिल जाएगी। तो इनकी दहशत बहुत बड़ी फैली हुई है। और ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार कहा गया है, ये तो सड़कों पे भी कहा गया है, ये तो कई सारे नारों में भी कहा गया है। हर वहाँ की रेबेल फोर्स भी यही कहती है कि इनकी कब्र खुद देंगे, लेकिन उनके खिलाफ तो ऐसे नहीं उठता है। तो इसके अंदर एक आई थिंक वो डिप्लोमेटिक फ्लेक्सिंग भी है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि आसिम मुनीर का जो ओहदा है वो काफ़ी बड़ा है। उनको एक आर्मी चीफ की तरह साइड में ना रखा जाए और या छोटा ना समझा जाए। वो एक पॉलिटिकल लीडर भी हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पोस्ट होल्ड करते हों या ना करते हों। वो इस वक्त मेरे हिसाब से पाकिस्तान के बेताज बादशाह या नवाब ऑफ पाकिस्तान भी कह सकते हैं उनको, उस तरह की गद्दी संभालते हैं। और जैसे जियाउल हक के साथ आपने उनकी कंपैरिजन करी, बिल्कुल सेम कंपैरिजन है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि वो मिलिट्री लीडर, जियाउल हक मिलिट्री लीडर के तौर पे खुद धारण करते थे इस पावर को और रूल कर रहे थे। और ये जो है इन्होंने अपने सामने शहबाज शरीफ को एज अ पपेट गवर्नमेंट आगे रखा हुआ है, सिविल और मिलिट्री के अंदर डिफरेंस दिखा सके और लोक लज्जा जो है उससे ये बचे रहें। तो दहशत इनको उस औरत से नहीं है, ये सिर्फ अपनी पावर प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं इस थ्रू।
ठीक है, आप कह रहे हैं कि दहशत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन की सरकार से संपर्क किया जा रहा है और संपर्क कह के ये कहा जा रहा है कि भैया ये धमकी कैसे आपकी धरती से दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं डर है, चाहे आसिम मुनीर के नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनमें या चाहे आसिम मुनीर में। और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर निकलना कहीं ना कहीं इस डर को प्रूफ भी करता है। मियां आशफ अली साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पाकिस्तान के पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका और आपके आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल और कह सकते हैं जो सो कॉल्ड सबसे ज़्यादा पावर होल्ड करते हैं, आजकल बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घर से निकलने को मजबूर हो गए। क्या हो गया सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के निकलें। एक बात तो जहन में रखिए कि हमारी जो आर्मी है ये प्योर प्रोफेशनल आर्मी है और हर सोल्जर, आर्मी चीफ से लेके एक जवान तक, हर बंदा यही तमन्ना लेके जाता है, क्योंकि शहादत जो है हमारे लिए इस्लाम में शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन। तो ये तो एक बड़ा एजाज की बात है। यहाँ पर जान जो है अपनी धरती के लिए देना, अपने वतन के लिए देना, अपने मजहब के लिए देना, हमारे लिए ये कोई खसारे का या घाटे का सौदा नहीं है। तो इसलिए ये बात तो आप छोड़ दीजिए कि अपनी जान से कोई खौफजदा हो जाए। पाकिस्तानी आर्मी के अफसरान ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, जितनी शहादतें पाकिस्तान की हमेशा आर्मी में ऑफिसर्स रैंक के लोगों की हैं, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो इसलिए खौफजदा होने वाली तो कोई बात है ही नहीं सर, इस बात से तो मैं इत्तेफाक रखती हूँ। जिस तरीके से बीएलए लगातार हमला कर रहा है और आपकी सेना को ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया गया, इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो जान देने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि आप लोग ध्यान तो दे नहीं रहे हैं। अब सत्ता तो एक के हाथ में चली गई है, सरकार भी वही चला रहे हैं, आर्मी भी वही संभाल रहे हैं, तो इतने सारे काम होते हैं, कैसे देखेंगे मुल्ला मुनीर? बिल्कुल, इस बात से मैं आपकी इत्तेफाक रखती हूँ। लेकिन एक बात ये बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ रहा है, हमारे फील्ड मार्शल पाकिस्तान को बहुत आगे तक ले जा रहे हैं, पूरी दुनिया में अब पाकिस्तान की तूती बोल रही है, लेकिन जियाउल हक से कंपैरिजन, इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, जनरल जियाउल हक से कंपैरिजन आप उस सेंस में नहीं कर सकते। जनरल साहब भी हमारे काबिल एहतराम सदर रहे हैं, पाकिस्तान के काबिल फख्र सदर रहे हैं और भरपूर आर्मी चीफ का उन्होंने दौर गुजारा है और पूरी दुनिया उनका लोहा मानती रही है। जनरल जियाउल हक के हवाले से अगर कोई ये समझता है कि वो कोई कमजोर या कम जहन के या मजबूत असाब के आदमी नहीं थे, तो ये बिल्कुल गलत होगा। उन्हीं के दौर में पाकिस्तान एटमी ताकत भी बना, उन्हीं के दौर में हमने सोवियत यूनियन जैसी जो पावर थी, जो अफगानिस्तान में बैठी थी, उसको बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में नहीं आने दिया। उनके ऊपर ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को हमेशा गर्व रहेगा, लेकिन उनको और जनरल आसिम मुनीर को आप कंपेयर कर नहीं सकते, क्योंकि जनरल जिया जो थे हादसाती तौर पर उस वक्त के हालात के कारण उनको सदारत भी उनके पास थी, हुकूमत उनके पास थी, लेकिन मतलब तख्ता पलट करवाना, उसके बाद जुल्फिकार भुट्टो को फांसी दे देना और ये तानाशाही करना, पाकिस्तान में सर ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है उनकी तानाशाही के दिन को, और आप कह रहे हैं कि बहुत शान की बात है ये पाकिस्तान के लिए। देखिए, वो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल मामलात हैं वो इंटरनल मामलात हैं। उनको अगर फांसी हुई थी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को, वो सुप्रीम कोर्ट ने दी, बाद में उन्होंने अपनी जजमेंट के बारे में कह भी दिया कि उस पे शायद वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर सके। इस तरह पूरी दुनिया में होता रहा है। श्रुति जी, हमने एक बात हमेशा हमने सुनी है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। क्या ये वही इतिहास है जो एक बार फिर से दोहराया जा रहा है? जिस तरीके से जियाउल हक को लेकर अब चर्चा है, आज के समय में इमरान खान को उसी तरीके से जेल में डाला गया है, अत्याचार पर अत्याचार मियां बीबी दोनों पर किया जा रहा है। वही पुराना वाला सीन जब जुल्फिकार भुट्टो को जेल में डाला गया, उसके बाद फांसी दे दी गई, यानी कि किसी एक आदमी से ऊपर अब कुछ नहीं रहा। जी, इतिहास तभी आपको रिपीट करता हुआ नजर आएगा जब आप देखेंगे कि इतिहास से आपने कुछ सीखा ना हो। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हालात कुछ इसी तरीके के हैं कि वो अपने हालात सीखते नहीं हैं, वो बार बार एक ही गलती दोहरा रहे हैं। वो उन्होंने इसी तरह से जियाउल हक को भी सेलिब्रेट किया क्योंकि उन्होंने बोला एटॉमी ताकत बना दी ये वगैरह, जैसे अभी आपके को पैनलिस्ट कह रहे थे मेरे। तो ये सब चीज़ें आप गिन रहे हैं, इस तरह से आप आसिम मुनीर के भी गुणगान करेंगे, पर अगर आप ये देखें कि आपके हर बॉर्डर पे जो है वहाँ पे जंग छिड़ी हुई है आपके खुद के लोगों के ऊपर। अगर आप बलूचों को अपना मानते हैं, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं, तो ये भी मानना पड़ेगा कि उन पे आप लोग के लोग एयरफोर्स ने अभी भी कुछ महीने पहले आपके बम गिराए हैं। आपको ये भी मानना पड़ेगा कि केपीके के अंदर आपके अंदर
आपके लोगों ने वहां पे दहशत फैला रखी है। आपको ये भी मानना पड़ेगा कि पश्तूनों के साथ आप गलत कर रहे हैं। आपको ये भी मानना पड़ेगा कि सिंध के लोग भी आपसे चिढ़े हुए हैं। तो अगर इतने सब जगह पे आसिम मुनीर के अंदर के रहते हुए, उनका सुपर पार्लियामेंट्री कंट्रोल रहते हुए अगर ये हो रहा हो, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये सब कुछ सही नहीं है। और ये सब चीजें एक ही तरफ जा रही हैं कि पाकिस्तान जो है बहुत डेलिकेट नेशन की तरह खड़ा हो गया है फिर से। इकोनॉमिकली तो वो है ही, पॉलिटिकली भी आपने एक फ्रंट खड़ा कर रखा है जिसके जो खुद आके आपको इंटरनेशनल टीवी पे बोल रहे हैं कि भाई हम मिलिट्री और सिविल साथ में मिलके चलाते हैं। ये पहला देश है जो बोल रहे हैं कि मिलिट्री हमारा देश चला रही है हमारे लिए। नहीं तो लोग पार्लियामेंट चलाती है, लोग अपने डेमोक्रेसी चलाती है, कहीं मिलिट्री नहीं चलाती है। मिलिट्री का काम दूसरा रहता है। अगर मिलिट्री देश चला रही है तो फिर आप समझ सकते हैं ये मिलिट्री रजीम ही है। बिल्कुल। तो इसके अंदर कोई अलग बात नहीं नजर आ रही मुझे अंदर। क्यों? क्योंकि ये लोग अपना लेसन नहीं समझते। और इनके जो इन्होंने अभी, मैं आप जो कह रही थी कि आप इनकी बात से बिल्कुल तकल्लुफ रखती हैं, बिल्कुल मैं भी तकल्लुफ रखती हूँ। एक बार 1971 में इनकी पतलूनें उठती थी और अभी कुछ दिन पहले अफगान भाइयों ने भी उतारी थी। तो बिल्कुल। पतलूनें उतारती रहती, इनका यही चलता रहता है। इनकी सबको पता है कि कितनी उम्दा फौज है पाकिस्तान की। जाहिर सी बात है श्रुति जी, जिस तरीके से ये सारी चीजें एक एक करके एक रिपीट होती आ रही हैं, मुझे तो लगता है कि आसिम मुनीर भी जियाउल हक को देखकर यही सारी चीजें सीख रहे कि अत्याचार कैसे करना है, तानाशाही कैसे करनी है, कैसे दूसरों को अपने कंट्रोल में रखना है, और अगर कोई कंट्रोल में नहीं है तो खत्म कर दो। पूरा मामला यही है, क्यों सर? और इसीलिए आप भी सेफ साइड खेल रहे हैं क्या, कि अगर बात पहुंच गई मुनीर तक तो लगता है मेरा भी कहीं खेल तमाम ना हो जाए? कि पाकिस्तान में जिस तरह शरूती जी ने बातें की हैं कि पाकिस्तान में शायद पता नहीं हालात कितने खराब हैं, क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, या केपीके में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, तो लेकिन ये पाकिस्तान में लोग बहुत परेशान होंगे। मेरी आप सिचुएशन देख सकते हैं, मैं इस वक्त भी बैठा हुआ पकौड़े खा रहा हूँ, बड़े मजे से खा रहा हूँ। तो हम लोग ना कभी किसी से डरने वाले थे, ना हैं, ना कभी होंगे। दूसरी बात ये, ठीक है सर, आप पकौड़े खाते खाते एक और जवाब दे दीजिए। ये कुछ दिनों पहले इशाक डार ने एक राजदूतों की फौज बुलाई थी, जहां वो कह रहे थे भारत ने पानी रोक दिया है, हमारा फसल कैसे उगेगा, पाकिस्तानी तो भूखे मर जाएंगे। क्यों कह रहे थे सर, जब डर है ही नहीं, जब आप लोग के पास भरपूर पानी, भरपूर खाना, सब कुछ है, तो फिर राजदूतों की फौज क्यों बुलाई थी? देखिए, पहली में बात आप मेरी पहले पूरी हो लेने दें। जी सर, पूरी अगर आप लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है इस हवाले से कोई परेशान है या कोई हमारे, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। छोटे मोटे मामला हर जगह पे होते हैं। भारत के अंदर 50 जगहों पे मसाइल हैं, नागालैंड के मसाइल हैं, मणिपुर के मसाइल हैं, छत्तीसगढ़ के इश्यूज हैं, हर तरफ इस तरह के मामला चल रहे हैं, तहरीकें चल रही हैं, बड़े भरपूर तरीके से चल रही हैं, हर कोई आज़ादी का मुतालबा कर रहा है। तो ये मामला हर जगह होते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई ये इतना बड़ा इशू है नहीं जिसको ये शो किया जाता है। पाकिस्तान की फौज बड़े भरपूर तरीके से और बड़े उसको कंप्लीट तरीके से और प्रोफेशनली चैलेंजेस से निपट रही है, और वो उसको कंट्रोल कर लिया है हम लोगों ने। सिर्फ इतना मसला था अफगानिस्तान के साथ कि वहां से जो इनको सपोर्ट किया जा रहा था, पिछले दिनों जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर जाके हमारी फौज जवाब दे के आई है, और शरूती जी ने जो 71 की बात की है, तो ताजा तरीन वाक्य को देख लीजिए ना, जो राफेल इंडिया के हमने गिराए हैं और पूरी दुनिया ने देखा है, और ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट जो हैं, एक इंटरनेशनल पावर के प्रेसिडेंट हैं, जो पूरी दुनिया के जिनके बारे में कहा जाता है। ठीक है सर, अब मैं बताऊं श्रुति जी आपको जवाब दे, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ। सर, भारत ने प्रधानमंत्री को जेल में नहीं ठूस रखा है। सर, भारत ने किसी को अपनी आज़ादी के लिए लड़ने के लिए या लोकतंत्र खतरे में नहीं डाल रखा है। यहाँ के प्रधानमंत्री तानाशाही नहीं करते। तीसरी बात नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर लोकतंत्र बहुत अच्छे से चल रहा है। यहाँ पर पत्रकार भी बिल्कुल फ्री हैं। आपकी तरह उनकी जुबान बधी नहीं है कि आपको मुल्ला मुनीर के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, आपको उनके हक में ही बात करना पड़ेगा। यहाँ सब फ्री है सर, यहाँ पे आप चिंता मत कीजिए, आप उसकी चिंता कीजिए। आप तो पकौड़े खा रहे हैं सर, जरा आवाम की चिंता कर लीजिए। आवाम जो भूखे मर रही है, आवाम जो महंगाई से परेशान है। और कुछ गिनाऊं सर? और आपने राफेल की बात की, श्रुति जी आप जवाब दे, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ सर, एआई का जमाना है। मानते हैं कि आपने अमेरिका से पैसे ले रखे हैं, सऊदी से पैसे ले रखे हैं, आपने चाइना से पैसे ले रखे होंगे, उनका सही इस्तेमाल तो कर लीजिए। कम से कम एआई वीडियो बना के आप कितना आप खुद को आप दिखाएंगे कि भैया हमने राफेल गिरा दिया, राफेल गिरा दिया। जी श्रुति जी। जी, फ्रांस ने बोल दिया राफेल नहीं गिरा, इंडिया ने बोला राफेल नहीं गिरा, बाकी टॉम मैं उनका सरनेम भूल गई हूँ, एक वो बहुत जाने माने वो हैं डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा राफेल नहीं गिरा। गिरा क्या?
नूर खान एयरबेस जो अब उन्होंने थोड़े से सीमेंट वेमेंट डाल के ठीक कर दिया, एक बड़ी सी इनॉग्रेशन भी करके दिखाई थी उन्होंने। गिरा क्या? इन लोगों की पतलूनें जो अफगान भाइयों ने गिरा दी थी। बिल्कुल। गिरा क्या? इनके जो इतने सारे एयर बेसेस हैं जो इनके काम नहीं कर पाए, नो टाइम पे नो टाइम इशू होते गए, ठीक है, 9 एयर बेसेस तो हमने गिरा दिया और हमने प्रूफ के साथ दिखाया है। आप लोगों ने क्या किया, आपके DGISPR ने और पता नहीं कितने कितने लोगों ने, वो जो आई थिंक ये लोग जो इनके चैनल्स पे बोलते हैं ना कि हमारे नौजवान क्या लड़े हैं, वो यही लड़े थे, AI की युद्ध लड़ रहे थे और उसी के वीडियो निकाल निकाल के DGISPR को दे रहे थे और वो प्ले भी कर रहे थे कि हमने ये कर दिया। उन्होंने आई थिंक बैंगलोर पोर्ट गिरा दिया था और पटना पोर्ट भी गिरा दिया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। ये पोर्ट भी उनके वहाँ पे इनकी न्यूज़ चैनल्स पे उड़ा दिए गए थे, जबकि ये कोई पोर्ट है नहीं। मैं इनको थोड़ा सा जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन ये वाली दे देना ज़रूर पसंद करूंगी। कोई रिफाइल नहीं गिरा, कोई मिग नहीं गिरा, कोई और नहीं गिरा, सिर्फ और सिर्फ गिरे आपके उम्मीद के पलड़े। आपकी आर्मी आपको झूठ बोल रही है और श्रुति आप जी, एक उसको आगे कहावत मुझे याद प्रोपेगेट आ कर रही है रहे कि हैं। खुश रहने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है गालिब। जी बिल्कुल। क्यों सर, बिल्कुल ये अच्छा इसी लगता तरह है ना से ऐसे ख्याल सपने रखिए। देखते हुए, ऐसे उठ के अच्छा लगता है, एक वीडियो देख लिया कि भारत के राफेल गिरा दिए, बड़ा अच्छा लगता होगा, दिन अच्छा बीतता होगा नहीं? ट्रम्प इनकी जेब में बैठ के इनको बहुत मजा आ रहा है, पर इनको ये नहीं दिख रहा कि इंडिया ने इतनी अच्छी डिफेंस भी किया और ऑफेंस भी किया कि हमारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अभी आसमान छू रहे हैं। अगर हमारे राफेल गिरे होते और हमने युद्ध, जैसे ये देख कहना चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर हमने जीत लिया, अगर इन्होंने जीता होता तो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स इनके पास आ रहे होते। हमने अपनी इंडिजीनियस मैम, सप्लाई जो लगा के दर्शक देख डिफेंस रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्ट वो भी जीते हंस हैं। रहे होंगे, एक BLA को तो आप संभाल नहीं पा रहे, सैनिक पे सैनिक मारे दे रहे हैं वो, और आप भारत से लड़ने की बात करते हैं सर। जब मजाक भी तो फ्रेंच थोड़ा करने ढंग का से कीजिए पहले ना उतर सर। जाती है पटरी से पहले उतर जाती है, वो चलती है और हर दूसरे महीने उतर जी जाती है, आसिफ फिर जी, बोलते हैं मजाक भी इंडिया थोड़ा में। ढंग का कीजिए, थोड़ा हंसी तो आए। देखें श्रुति जी, पहली बात तो यह है, राफेल की जो बात आपने की, तो आप एक चीज तो जहन में रखिए, आप मुझे छोड़ दीजिए, अपनी गवर्नमेंट को छोड़ दीजिए, आप दुनिया की इतनी बड़ी सुपर पावर के जो प्रेसिडेंट है वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि इंडिया के तैयारे गिराए, राफेल गिराए। ना 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 ना, और यहाँ आप गलत कर रहे हैं। वो कह रहे तैयारे गिरे, किसके? ये नहीं, वो आपके गिरे हैं और ये नहीं, हमने बताया नहीं, है। उन्होंने हमने विरोध कौन किया सा है, में, वो करके कौन कह सी चुके हैं युद्ध कई में दफा कौन से कि तैयारे गिरे, पूरा गिनती करके आपको दिलाया है। आप कभी ट्रम्प 5 पाकिस्तान गिनते ने, हैं, फिर 6 गिनते हैं, फिर 7 गिनते हैं और उसी तरह से आपके शहबाज शरीफ की 5 6 7 ऊपर नीचे होती रहती है। हमें कोई भी गलतफहमी नहीं है इस मामले में, हमें पता है क्या गिरे हैं। आप लोग जितना ट्रम्प बोलते हैं उतना वापस जवाब चले दे देते हैं, चले, लेकिन नोबेल पीस शुक्र है प्राइज के श्रुति जी, चलते जो आपने आप कह लोगों ने दिया, आगे किया है आपने वो कह काम दिया सबको कि पता आपको है। पता है कितने गिरे हैं, चलें शुक्र है ये आपको पता हमने है। गिराए और हैं, हमने गिरे नहीं है, हमने गिराए हैं। मेरी बात को फिर पलटिए नहीं है पाकिस्तानी ना। मैं बताऊं आपको सुचेता जी, मजाक बहुत अच्छा करते हैं, शायद इनकी मजाक जो है ना यही सबसे बहुत अच्छी चीज है इनके कहना अंदर। पड़ेगा ना, क्या क्या मैम है ना, मैम एक बात है कि यहाँ पर क्या होता है ना कि पैसे उधार मांगने होते हैं, अलग अलग देशों में जाना पड़ता है, इसके लिए क्या है कि थोड़ा सा ना हामी भरनी पड़ती है। कोई बात नहीं सर, हम समझ सकते हैं आपका दुखड़ा, आपके देश की पूरी परेशानी, क्योंकि आफ्टर ऑल निकले तो आप यहीं से है ना, तो पूरे हालात से हम वाकिफ हैं। और मियाँ आसिफ साहब, लास्ट एक बात बता दीजिए जी, एक बात बता दीजिए, मुल्ला मुनीर को अगर किसी से डर नहीं है, इधर शहबाज शरीफ जो कि एकदम पपेट बने हुए हैं इस पूरे मामले पर, एक बार मैं फिर कह रही हूं, मुल्ला मुनीर के हाथों में जो ताकत है आप लोग अपोज तो कर नहीं रहे हैं, इसके बाद शहबाज शरीफ का भी यही हाल ना हो जाए। देखिए यहां पर मैंने आपसे पहले भी एक बात की कि खौफ डर ये तो हमें छू कर भी नहीं गुजरा। तो कौल अल्लामा इकबाल के तेगों के साये में हम पलकर जमा हुए हैं, खंजर हलाल का है कौमी निशान हमारा। तो जिनका कौमी निशान ही खंजर का हो तो वो किसी से खौफजदा नहीं होते, ना हम लोग कभी हुए हैं। आपने ये देख लिया होगा जब ये मामला चल रहा था मई के अंदर, तो पाकिस्तानी जो अवाम थी, जो पाकिस्तान के जो लोग थे देहातों में, वो साथ बैठ के फायर करवा रहे होते थे और उनकी निगरानी में फायर हो रहे थे। सारे जो भी यहाँ से जाते थे गोले, वो खुद उनके गन्स को जाके वो खींचते थे। पाकिस्तानियों को इसलिए डराने वाली बात तो आप ज़हन से निकाल दीजिए बिल्कुल सर, कि बिल्कुल, आप पाकिस्तानी यही कभी ख्याल पाले डरेंगे। रखिए कि भारत ने जब हमला किया था तो जो गोले छोड़े थे वो आपके पाकिस्तान के बच्चे उसको बॉल बनाकर खेल रहे थे। बहुत अच्छी बात है। आसिफ मियाँ साहब आपका बहुत शुक्रिया, श्रुति जी आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।